न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर, लोगों का रश और आप चलते चले जा रहे हैं। इतने में आपको फोन की एक घंटी सुनाई देती है। आप देखते हैं कि आवाज एक फोन बूथ से आ रही है। The phone started ringing, so I picked it up. तो अगर आपने फोन उठा लिया तो हो सकता है आपको न्यूयॉर्क में बसने वाले किसी तारिके वतन की कोई दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने को मिल जाए। जब आप टाइम स्क्वायर जैसी जगह आते हैं तो आप इसकी चमक धमक में भूल जाते हैं कि ये सब किसने बनाया। और ये फोन बूथ इसी की याद दहानी है कि न्यूयॉर्क एक इमिग्रेंट्स का शहर है। अफगान अमेरिकन आर्टिस्ट अमान मोजदीदी ने न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए काम करने वाली तंजीम टाइम स्क्वायर अलायंस के साथ मिलकर फोन बूथ्स की शक्ल में अपने ताज़ा तरीन फनी नमूने यहाँ लगाए हैं। इस आर्ट प्रोजेक्ट का नाम वंस अपॉन ए प्लेस है। इन फोन बूथ्स में दुनिया का चौराहा कहलाने वाले टाइम स्क्वायर से हर रोज गुजरने वाले लाखों लोगों के सुनने के लिए 70 तारकीन वतन की कहानियां रिकॉर्ड की गई हैं। इससे न्यूयॉर्क की गलियों की शनाख्त को यहाँ जिंदगी मिल गई है। फिर यहाँ इस हंगामे में चलते चलते रास्ते में अचानक से एक फोन बूथ में दाखिल होना और लोगों की इतनी निजी कहानियाँ सुनना वाकई इसे एक मुनफरिद तजुर्बा बनाता है। रियासत नॉर्थ कैरोलिना से आई सियारा वार्ड ने तिब्बत के एक तारिके वतन की कहानी सुनी। मेरे ख्याल से ये इन लोगों के लिए जो यहाँ अपनी परेशानियाँ भुलाने के लिए आते हैं एक याद दहानी है कि बाकी जगहों पर हालात इससे भी बुरे हैं। कुछ ये सोचते हैं और कुछ के लिए ये एक हैरान कुन और यादगार चीज है। मेरे ख्याल से ये पुराने वक्तों की यादगार है जब न्यूयॉर्क जरा सख्त मिजाज था, जैसा कि 80 की दहाई में। लेकिन इस तमाम शोर और हंगामे में इन घंटियों की आवाज़ें और उनके पीछे छुपी कहानियाँ अमेरिका और न्यूयॉर्क के तारकीन वतन का मुल्क और शहर होने की कभी ना भूलने वाले माजी और हाल की याद भी दिलाती हैं।